नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करेंगे दुनिया में किस तरह से हालात हैं, खासतौर से पड़ोसी मुल्क में कैसे अब यहाँ की सरकार, यहाँ की सेना बेलगाम होती जा रही है अपनी नाकाम नीतियों की वजह से। लोगों को गुस्सा शांत करने में इस कदर नाकाम एक तरह से साबित हो रहे हैं जो पाकिस्तान एक बार फिर टूट की कगार पर पहुंचता नजर आता है। किस तरह से यहाँ पर गीदड़ भपकियां तो दी जा रही हैं लेकिन अपनों को मनाने की कोशिशें नहीं की जा रही। यहाँ का रक्षा बजट दिखाने के लिए तो इतना बड़ा है, लेकिन क्यों? जनता की सेवा के लिए नहीं, उन्हें कुचलने के लिए। बताएंगे आपको हर एक पहलू। फटाफट अंदाज में आपने खबरें देखी, अब आपको दिखाते हैं विस्तार से खबरें, विस्तार से ऐसे हालात जो तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने हैं और दुनिया सोचने पर मजबूर है। पाकिस्तान जो अपनी तस्वीर को दिखाने के लिए या छुपाने के लिए लगातार साम दाम दंड भेद कर रहा है, अपनी छवि को बड़ा व्यापक बताने के लिए ढिंढोरा पीट रहा है, लेकिन वहां की आवाम चीख चीख कर जो तस्वीरें बयां कर रखी हैं, हालात बयां कर रखी हैं, वो शायद इन तक नजर नहीं आती या फिर ये कान बंद करके बैठते हैं। पाकिस्तान की कमजोर और नाकाम शहबाज सरकार, जिनकी घटिया नीतियों की वजह से यहाँ का एक बड़ा हिस्सा सुलगता हुआ फिलहाल नजर आता है। बीता लगभग एक हफ्ता पीओके के लिए बड़ा खतरनाक, दर्दनाक, जिस तरह के हालात रहे वो शर्मनाक रहा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत ज्यादा हालात जुदा नहीं है। यहाँ पर लोगों का गुस्सा कई दशकों से सुलग रहा है और अब वो गुस्सा सड़कों पर नजर आता है। आपको कुछ तस्वीरें मैं दिखाती हूँ जो आपको बखूबी हालात बताएंगे। पीओके से आई तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें पीओके के रावलकोट से आई, बीती 7 जून की बताई जाती है। दावा किया जा रहा है कि जो वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई का ये वीडियो है और इस वीडियो में फायरिंग की जो आवाज साफ तौर से सुनाई दी जा रही है। आपको ये पूरा वीडियो फुल स्क्रीन पर दिखाते देखिए जरा। और दरअसल आरोप है कि सुरक्षा बलों ने यहाँ पर निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की। बहुत मुश्किल है। उम्मीद ना जैसे दरवाजा बंद करिए, अंदर रहिए। अच्छा ये गोलियों की तड़तड़ाहट, लोगों के आवाज में वो डर, भगदड़, साफ तौर से सारी इमोशन, सारी हालात इस एक वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हालात रहे। अब आपको सुनाते हैं वो ऐलान भी जो कश्मीर में प्रदर्शनकारी सरकार को चुनौती देते हुए कर रखे हैं। इन हालातों को देखते हुए किस तरह से लोगों का गुस्सा है, सुनिए। कश्मीर तुम्हारे बाप की जाति नहीं है, नहीं है। कश्मीर याद आया और इसका फैसला कश्मीरी कर्जन बात असल मुद्दा का है। क्या कहते हैं? कहते हैं राशन नहीं जाने देंगे। राशन तुम नहीं जाने दोगे, रास्ते तजारती और भी है, खुलवाएंगे सारे रास्ते। होगी कोई ये समझता है कि वो आटे का तोड़ा मीडिया के ऊपर आके बयान देते हैं, कहते हैं हम सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, हम आटे पे सब्सिडी खत्म कर रहे हैं। हम तुम्हें कहते हैं हम तुम्हारे मुंह पे मारते हैं सब्सिडी। तुम रियासत से बाहर निकलो, रियासत के सारे व्यवसाय जो है वो हमारे हवाले करो। तुम रियासत से बाहर निकलो, हम जाने हिंदुस्तान जाने, जम्मू कश्मीर जाने, हमारा मसला है, हमारा मुल्क है, हम जाने, हमारा काम जाने। तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा क्या काम है? हमारे दरियाल उठना तुम्हारा क्या काम है? तुमने गरीबों का पैसा चोरी करके जो तुमने बंगले बनाए हैं, कोठियां, उनके दरवाजों से कश्मीर की लकड़ी की खुशबू आती है। तो आपने ये तस्वीरें देखी, वहां पे लोगों के बयान सुने और लोगों का जज्बा, लोगों का गुस्सा, ये सब कुछ नजर आता है। पाकिस्तान में पीओके में पाकिस्तान की तरफ से अनाधिकृत तरीके से जो हिस्से को कब्जे में लिया गया था, वहां की जनता अब अपनी आवाज बुलंद कर रही है। पीओके में हालात किस कदर बदतर हो चुके हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब पीओके के लोग पाकिस्तान पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए वादी से निकल जाने को कह रहे हैं और उन्हें अब भी हिंदुस्तान के साथ में रहने में अपना भविष्य बेहतर दिख रहा है।
आपने सुनी वो बात, किस रूप में यहाँ पे ये बात कही जा रही है। कहा जाता है एक जैसी मुसीबत लोगों में एकता को मजबूत करती है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने भी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान की सरकार के जुल्मों की तस्वीरें पेश की। उसमें दिखाया कि किस तरह पाकिस्तान के सुरक्षा बल लोगों पर जुल्म करते हैं। ये तस्वीर जो आप वीडियो देख रहे हैं, दरअसल ये टीटीपी की तरफ से जारी किया गया था। पाकिस्तान की सेना की तरफ से, सरकार की तरफ से जो जुल्म है उसको दर्शाते हुए, टीटीपी को छोड़ दीजिए, उनकी तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, अगर पाकिस्तान की सेना और सरकार पीओके की तरफ से जो जनता अपनी आवाज को बुलंद कर रही है, जो मांगों को उठा रही है, अगर उसको भी मान ले तो भी शायद ये कहा जाए कि जिस तरह से हालात हैं यहाँ पर, बहुत कुछ बदल जाएंगे, यहाँ की फिजा बदल जाएगी। लेकिन माने एक और पीओके सुलग रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का बलूचिस्तान भी धधकने की ओर बढ़ रहा है। कैसे हालात हैं, तस्वीरें आपको दिखाते जाते हैं। बलूचिस्तान की जो तस्वीरें आई हैं वो जल्दी से दिखाएं, जहां पर हजारों की संख्या में लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। ये तस्वीर बलूचिस्तान की है। इन लोगों ने पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये देखिएगा, सुनिएगा, फुल स्क्रीन पे ये तस्वीर दिखाते। आप क्या समझते हैं? आपने ये देखा किस तरह से बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं। बलूचिस्तान में ये वही महिलाएं हैं जिनको लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा पाकिस्तान की सेना सरकार की तरफ से, जिनके अपनों को गायब कर दिया गया अचानक रातों रात। ये देखिए, अब हाथों में बैनर पोस्टर लेकर बलूचिस्तान में सड़कों पर महिलाएं, बच्चियां निकली हैं अपने अधिकार के लिए। साफ है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की नीतियां पाकिस्तान को बर्बाद कर रही हैं। संभालना तो बहुत दूर की बात है। उनका मकसद पीओके के संसाधनों का शोषण करना ही रहा है, उन्हें सुविधाएं देना तो कतई नहीं रहा। और उनकी ये नीति अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी रही। और आज हालात ऐसे हो गए कि पाकिस्तान का आधे से ज्यादा हिस्सा धधक रहा है। बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या शहबाज सरकार पर लोगों को भरोसा रहा ही नहीं जो लोग सड़कों पर उतर आए? क्या पाकिस्तान सुरक्षा बलों की कार्रवाई से लोगों का गुस्सा और भड़क रहा है? क्या शहबाज शरीफ जनता का गुस्सा शांत करने के लिए उनसे मुलाकात कर ही नहीं सकते? तमाम बड़े सवाल और लोगों के जहन में हैं। करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एस के मालिक जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। पूर्व राजनयिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से मेरे साथ में दो खास मेहमान कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर वजीहा सईद और सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान के हसाम दुर्रानी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। जल्द ही एक खास मेहमान बलूचिस्तान से भी मेरे साथ कनेक्ट होंगे, उनका भी मैं रुख करूंगी। फिलहाल ये तस्वीरें जो हैं वो दिखाते हुए आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आज चर्चा की शुरुआत वजीहा सईद जी आपसे करना चाहती हूँ। कई बार आपकी मेरी चर्चा हुई अलग अलग माध्यमों के अलग अलग विषयों के साथ में, लेकिन जो अभी हालात है, पिछले हफ्ते 10 दिन हो चुके हैं। वैसे तो ये नाराजगी बहुत लंबे वक्त से रही, लेकिन पिछले हफ्ते 10 दिन में जो तस्वीरें घाटी से आती हैं पाकिस्तान की तरफ से, पीओके या बलूचिस्तान से, वो बड़ी हैरान करती हैं, सवाल खड़ी करती हैं। क्या इन लोगों की नाराजगी दूर करने में सरकार, सेनाएं अब नाकाम नजर आ रही हैं? क्या क्यों अभी तक इन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया? लोगों को मारा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं। नैना जी, पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि बड़ा खूबसूरत प्रोपेगेंडा आप करती हैं, बड़ा अच्छा शो होता है प्रोपेगेंडा का। हर बात को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से आप ढाल लेती हैं, बड़ा कमाल है ये भी, जो कि हम और मुझे बड़ी हैरानी होती वजीहा जी कि आपको जब तस्वीरें दिखाती हूँ वो आपको प्रोपेगेंडा नजर आती है, लोगों के आंसू आपको प्रोपेगेंडा नजर आते हैं। मैं भी यहाँ से ही मैं भी बिलोंग करती हूँ, वीडियोस मेरे पास भी आती हैं, लोगों के साथ मेरा भी होता है और शायद आप लोगों से बहुत ज्यादा बेहतर होता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आज आप 7 जून का नाम लेकर जो वीडियो चला रही हैं, ये पुरानी वीडियोस के साथ भी आप इसी तरह करते हैं। अभी गुज़श्ता 7-8 दिनों से मजीद कोई फायरिंग नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ। हाँ, बुरहान वानी चौक मुजफ्फराबाद में और शहीद चौक मीरपुर में लोग इस वक्त मौजूद हैं। छोटे छोटे सिटिंग्स हो रहे हैं, रावलाकोट में है और एक आध और जगह है भिम्बर में, कोटली में, वहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल मौजूद हैं। और उन्होंने अभी 20 जून के बाद हड़ताल की एक और कॉल दी है, जिसके ऊपर अभी देखिए क्या होता है आगे चल के। लेकिन ये कि बहुत सारी मांगे पूरी हो चुकी, तो मेन 1-2 रह गई है। 8 दिनों में कोई एक तो गोली आपको नहीं पता है चली। 12 सिर्फों का मामला है, और दूसरा वो जो कह रहे हैं कि एजेके की जो कश्मीर कमेटी है, कश्मीर काउंसिल है, उसके कट्स किए जाए। मैं भी उसके हक में, उसको काटना चाहिए। वो अभी तक वो हमें वो दे नहीं सके जिसके लिए उसको बनाया गया था, उनसे वो हमें नताइज हासिल नहीं हुए। और एलीट्स के लिए जो टैक्सेस का निजाम है
वजीहा आप कह रही हैं 8 दिनों में कोई गोलियां नहीं चली, प्रदर्शन शुरू हुए कितना टाइम हो गया? आप ही एक तरफ पाकिस्तान की सरकार की तरफ से पहले दावा किया गया 11 लोगों की 16 लोगों की जान गई, फिर वो दावे झूठे थे क्या? कोई नहीं कह रहा कि 200 बंदा मर गया। आप पहले दो दिन मुझसे लड़ती रही कि 250 बंदा मर गया। कितने लोग मारे गए? कितने लोग मारे गए वजीहा? आप बता दीजिए कितने लोग मारे गए, आप ही बता दीजिए। मैं 20 बंदे मान रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो रिपोर्ट्स है उनके हिसाब से मुझे अंदाजा है कि 20 बंदे जो है वो मारे गए हैं दोनों तरफ से, मुजाहिरीन के भी और हमारे पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। तो क्या आपके अनुसार उन 20 लोगों की जाने कोई मायने नहीं रखती क्या? 20 बंदों में, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी, प्रोपेगेंडा 20 को आपने 250 बना दिया। अरे एक बंदे की जान भी उतनी कीमती है जितनी के 100 बंदों की जान कीमती है। तो मेरे ख्याल से अगर मुझे आप एक बात बताइए, क्या उन 20 लोगों की जान आपके लिए कोई मायने नहीं रखती क्या? मैं बोल रही हूँ चलिए 20 भी छोड़िए, 2 लोगों की भी जान अगर गई तो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती क्या वजीहा? हमारी राय भी जरा उसके ऊपर सुन लिया कीजिए। तो देखिए, जब तक एक दूसरे के जख्मों को नोचने की पॉलिसी रहेगी ना जो इंडिया कर रहा है, इस तरह ना आप अपने मुल्क में अमन ला सकते हैं ना खिते में कहीं और अमन होने दे सकते हैं। रहे कश्मीरियों के अंदर बहुत सी राय है। देखिए, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें राइट ऑफ प्लेबिसाइड दिया जाए, हम अपना फ्यूचर का फैसला करें कि हमें पाकिस्तान के साथ रहना है, भारत के साथ रहना है या आजाद होना है। कश्मीरियों की अक्सरियत ये हक चाहती है। उसमें से कुछ लोग हैं वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का साथ चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो थोड़े बहुत लोग हैं, बहुत कम परसेंटेज है, शायद 100 में से 1000 में से शायद एक बंदा होगा जो कहेगा शायद मैंने हिंदुस्तान के साथ जाना है, या चंद एक लोग होंगे जो कहेंगे कि हमने कश्मीर को एक अलग रियासत के तौर पर, एक अलग कौम के तौर पर पूरी दुनिया में अपना जो है वो मनवाना है। लेकिन एंड ऑफ द डे और हजार में से 999 लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। 1000 में से 999 लोग होंगे जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना को पीओके या बलूचिस्तान से बाहर निकालो। अच्छा सुनिए वजीहा, आपने कहा प्रोपोगेंडा की, आप भारत के ऊपर आरोप लगा रही हैं, भारत प्रोपोगेंडा। मैं आपको बता दूं पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर किस तरह से दबाव है। आपको पाकिस्तान मीडिया का ही एक जरा क्लिप दिखा देती हूँ जो किस तरह से आप ही के देश की आवाम ने उसे धराशायी कर दिया। सुनिएगा वजीहा प्लीज, वो वीडियो जरा दिखाइएगा, जरा ये प्रोपोगेंडा वाली बात जरा क्लियर हो जाए वजीहा की, वो क्लिप प्ले कीजिए प्लीज। किसी भी तरह से है वो ये कहते हैं और उनको कहने दे, इस तरह तो आपके यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो कि हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। मम्मी ना जैसे दरवाजा बंद करिए, अंदर रहिए। अच्छा वो वाला वीडियो, वो जी न्यूज़ पे खबर चली थी कि बाजार खुला है तो सारी हड़ताल शड़ताल खत्म होगी। तो कौन सा बाजार खुला हो वो हमें बताए ना, कोई सामान लेना था हमने उधर से। भाई अगर आपने तंज के लिए फोन किया है तो माजरत के साथ गलत जगह फोन कर दिया आपने। इस्लामाबाद ब्यूरो पेशावर कराची वाले चला रहे हैं, ठीक है? नहीं, कराची वाले कैसे? आपकी खबर सुनी है मैंने कि इस तरह बाजार खुला है, सब आम रूटीन है, वही पूछ रहा हूँ किधर खुला हुआ है। आपके बाजार बंद है? जी बंद है, सब कुछ बंद है, प्रोटेस्ट चल रहा है आपका? जी बस इतनी सी बात है इधर नहीं की, मैं बता देती हूँ आगे। तो आपने क्यों किया फिर ऐसा? सर मैंने दिए, 6000 बंदे मेरे साथ काम कर रहे होते, हम चेंज करा देते हैं। तो वजीहा, हालांकि मुझे पता है इसको भी आप डिनाइल मोड पे लेकर जाएंगे, लेकिन ये आप ही के चैनल की तरफ से आप ही के जनता बोल रही है कि भाई आखिर क्यों इस तरह से दबाव बना रही है, किस तरह से दबाव है वो स्पष्ट हो जाता है। और ये जो आप सड़कों पे लोगों को देख रहे हैं ना, ये पाकिस्तान की तरफ से जो जबरन हिस्से पर कब्जा किया गया है, वहां की आवाम है और वहां के प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि भाई आप निकल जाइए, ये हमारा मसला है, कश्मीरी हम तय कर लेंगे हमें किसके साथ में रहना है, हिंदुस्तान और कश्मीरी तय कर लेंगे। आपको वो उस बात को भी बिल्कुल आप उस पर यकीन नहीं करेंगे। हम जानेंगे या जम्मू के हिंदू जानेंगे कि हमने कहाँ जाना और किसके साथ जाना है। It should be our responsibility और हमारा। अरे कहाँ जान रहे वजीहा, कहाँ जान रहे? अगर जान रहे होते तो 78 सालों में इतना लंबा वक्त हो गया, लोगों की इस बात को जरूर समझ रहे होते। ठीक है, मैं अन्य गेस्ट का भी रुख कर लेती हूँ, मैं जानती हूँ। देखिए अच्छा मुझे जल्दी से मलिक सर आप इसको बताइएगा, कर्नल मलिक, जो हालात हैं, जो तस्वीरें हैं, बार बार ये बात आ जाती है कि भाई ये हमारा मसला है, हमारा मसला। अरे इनका मसला कैसे हो गया जब आवाम हमारी थी, जब वो हिस्सा हमारा था, जब पाकिस्तान ने उस पर जबरन एक तरह से अवैध कब्जा किया। और दूसरी बात ये, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि उसी इलाके का हमेशा से मिस एडवेंचर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लॉन्चिंग पैड्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान की सेना की मौजूदगी वहां पर इतने बड़े स्तर पर होती है। क्या हमें समझ में नहीं आता कि आखिर क्या साजिशें रच रहे हैं?
नैना जी, सभी मेहमानों को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। देखिए, जो पाकिस्तानी मेहमान बोल रही है उस पे तो मैं ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं करूँगा कि उनको तो ये रिकॉर्डिंग करके अपने ISI के आकाओं को दिखानी होती है। ये हर पाकिस्तानी, ज़्यादातर पाकिस्तानी मेहमानों का ये एक तरह से रिक्वायरमेंट होती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।